नमस्कार मित्रों। आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है प्रयोजनमूलक हिंदी के पाठ्यक्रम के एक अंश को आज हम देखेंगे। उस टॉपिक का नाम है संक्षेपण। संक्षेपण शब्द अंग्रेजी के प्रेसी का हिंदी अनुवाद है। संक्षेपण के लिए बोलचाल की भाषा में समरी प्रचलित है। इसके लिए हिंदी में संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त लेखन आदि शब्द भी प्रचलित है। हिंदी में संक्षेपण शब्द संस्कृत से आया है। संस्कृत भाषा में क्षिप धातु में सम उपसर्ग और ल्यूट प्रत्यय जोड़ने से संक्षेपण शब्द की उत्पत्ति होती है। इसका शाब्दिक अर्थ छोटा करना या संक्षिप्त करके प्रस्तुत करना, इसे सार लेखन भी कहा जाता है। संक्षेपण या सार लेखन अपने आप में एक कला है। इसे अध्ययन अनुशीलन से ही प्राप्त किया जा सकता है। संक्षेपण का उपयोग व्यापारिक और सरकारी सभी प्रकार के कार्यालयों में अनेक बार करना पड़ता है। सरकारी कार्यालयों में आपत्तियों के निस्तारण कार्य में संक्षेपण या सार लेखन की आवश्यकता होती है। जब भी विचारार्थ बहुत सारे कागज पत्र होते हैं, विस्तृत समाचार तथा फाइलें होती है, कई जगहों से एकत्रित किए हुए तथ्य तथा आंकड़े होते हैं, तब विषय से संबंधित अनेक उलझनें होती है अथवा इन उलझनों को सुलझाने के दृष्टि से तब संक्षेपण या सार लेखन की आवश्यकता होती है। प्रत्येक सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में लिपिक से लेकर उच्चतर अधिकारियों को कदम कदम पर संक्षेपण करना अथवा करवाना पड़ता है। आज के युग में संक्षेपण महत्वपूर्ण रहा है। जीवन की गति तेज होती जा रही है और दैनंदिन जीवन में दिनचर्या पर समय का दबाव बढ़ता जा रहा है। वह ये मांग कर रहा है कि हम अपने व्यवहारों को अधिक से अधिक सारावान, सार्थक और संक्षिप्त बनाएं। हम अपने भावों, विचारों को कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक स्पष्ट और पूर्णता के साथ व्यक्त करने की कला अपनाएं। संक्षेपण में वक्ता तथा लेखक का भाषा पर अधिकार होना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए संक्षेपण को वाक् चातुर्य की आत्मा कहा गया है। संक्षेपण का प्रयोजन यह होता है कि उच्च अधिकारियों को वे सारे पत्र विस्तार में ना पढ़ पाने की न पढ़े। संक्षेपण का प्रयोजन यह होता है कि उच्चतर अधिकारियों को वे सारे पत्र विस्तार में न पढ़े जिनके विषय में उन्हें निर्णय लेना है, तब निर्णय लेकर आदेश भी देने हैं। वे केवल संक्षेपण को पढ़कर सारे विषय को थोड़े ही समय में उलझ ले। इससे न केवल उच्च अधिकारियों के श्रम और समय की बचत होती है, अपितु लेखन सामग्री अपव्यय भी कम होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि संक्षेपण लेखन बहुत ही महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी का कार्य है। संक्षेपण यह महत्वपूर्ण होने के कारण इसकी संक्षेपण करने की कुछ
विधि है वह विधि निम्नलिखित रूप में हम देख सकते हैं। उसमें संक्षेपण की विधि को प्रथमतः अगर हम देखें तो प्रथमतः वह वाचक यह महत्वपूर्ण होता है। मूल पाठ को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। पाठक को मूल पाठ के केंद्रीय भाव तक पहुंचना चाहिए, जिससे कि महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण और अहम पूर्ण तथ्यों को छांटकर एक शीर्षक देकर उसे वह तैयार करना चाहिए। आगे हम संक्षेपण की दृष्टि से महत्वपूर्ण बातों को देख रहे हैं। संक्षेपण का उदाहरण अगर हम क्लास में अगर होते तो आपको विस्तार से इसको अधिकतर हम समझा पाते थे। एक विषय लेकर फिर उसका 1/3 संक्षेपण व संक्षिप्त रूप किस प्रकार से करना चाहिए, ये हम आपको प्रत्यक्ष रूप से बता सकते थे। किंतु यहाँ हम अभी सैद्धांतिक विवेचन को देख रहे हैं। इस विवेचन को हम बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसमें किस तरह से संक्षेपण की विधि किस प्रकार से है, संक्षेपण क्या है, संक्षेपण करते समय कौन कौन सी दिक्कतें आती है, उसका निस्तारण किस तरह से करना चाहिए, एक संक्षेपणकर्ता को किस प्रकार से भाषा पर अपना अधिकार रखना चाहिए, ये भी बातें महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ आगे हम देखेंगे कि प्रमुख विचार तथा भावों का रेखांकन भी महत्वपूर्ण होता है। सामग्री या पाठ के पठन अध्ययन के बाद उसमें निहित प्रमुख विचार तथा भावों का चयन किया जाता है। इस चरण में यह भी छांटा जाता है कि कौन कौन से वाक्यांश मूल विषय के साथ संबंध है और कौन कौन से असंबंधित है। बहुत बार लेखक को तथा यह ध्यान रखना चाहिए कि महत्वपूर्ण बातों की ओर संक्षेपणकर्ता का ध्यान रहना बहुत ज़रूरी होता है। विचारों भावों की क्रमबद्धता को भी ध्यान संक्षेपणकर्ता को रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस चरण में चयनित प्रमुख भाव विचार तथा तथ्यों को मूल पाठ के कथ्य के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। संक्षेपण वाक्यों की क्रमबद्ध सजावट होती है। अनुशीलन जमघट नहीं करना चाहिए। प्रमुखतः जब संक्षेपण अगर हम कर रहे हैं तो क्रमबद्धता के साथ सभी बातों को उसमें आना बहुत ज़रूरी है। प्रारूप लेखन आगे की चरण में हम देखेंगे। संक्षेपण को अंतिम रूप देने से पहले रेखांकित तथा क्रमबद्ध निर्धारित विचारों भावों के आधार पर एक कच्ची रूपरेखा अर्थात प्रारूप बनाया जाता है। यहाँ प्रारूप बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता ही है। अंतिम प्रारूप में ध्यान रखने के लिए अधिकांशतः मूल सामग्री के 1/3 होना चाहिए। जब हम अंतिम प्रारूप कर रहे हैं तो ध्यान यह रखना चाहिए। आगे देखिए, उसमें हम ये देखना होगा कि संक्षेप अपनी भाषा में लिखना चाहिए। संक्षेपण की भाषा व्याकरण के नियमानुसार होनी चाहिए। संक्षेपण में सदा अप्रत्यक्ष कथन का प्रयोग होना चाहिए। संक्षेपण में सदा अन्य पुरुष वह वे का प्रयोग करना चाहिए। अधिकतर विद्वानों के अनुसार संक्षेपण में भूतकाल का ही प्रयोग करना चाहिए। पुनरुक्ति से प्राय बचना चाहिए। उद्धरणों का त्याग किया जाए। अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ही प्रयोग संक्षेपण करते समय करना चाहिए। इसके साथ ही साथ हम अगले मुद्दे को अगर देखते हैं तो पुनर्निरीक्षण। संक्षेपण का अंतिम प्रारूप तैयार होने से उसका पुनर्निरीक्षण करना चाहिए। मूल सामग्री और संक्षेपण का तुलनात्मक परीक्षण कर यह देखना चाहिए कि कहाँ कुछ
छूट गया है या नहीं, उसकी क्रमबद्धता, प्रवाह, स्पष्टता, पूर्णता, शुद्धता आदि आदर्श बातों को ध्यान रखा गया है या नहीं, ये सभी बातें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी होती है। शीर्षक चयन संक्षेपण में शीर्षक चयन का स्थान प्रथम एवं शीर्ष होता है। जैसे कि उसके मूलार्थ से ही स्पष्ट है कि शीर्षक का चयन मूल सामग्री के सम्यक अध्ययन के उपरांत या संक्षेपण प्रक्रिया के संपन्न होने पर ही उसमें निहित प्रमुख विचार, तथ्य या भाव के आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार से सभी बातें सटीक तौर पर यह बातें संक्षेपण करते समय बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ संक्षेपण क्या है, संक्षेपण का स्वरूप किस प्रकार का होता है, संक्षेपण करते समय सामान्यतः किन बातों पर ध्यान रखना आवश्यक है, इन्हीं बातों पर संक्षिप्त रूप में यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ। विशेष तौर पर इस प्रकार की चर्चा हम देख सकते हैं। अगले तासिका में अगला भाग देखा जाएगा। धन्यवाद।